कैसा है बिहार बजट इस बार? भाई कैसा है ये तो बीतता हुआ साल ही बताएगा। हर बार कई बातें कही जाती हैं, पर हमेशा हम लोगों ने देखा कि बजट में जो बातें कही जाती हैं उस तक पे अमल नहीं होता। अगर कम ज़्यादा कुछ अगर अमल हुआ होता तो आज बिहार के हालात ऐसे नहीं होते जो पिछले 2 दशकों में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के कार्यकाल में हुए हैं। यकीनन ये बजट पूरी तरीके से निराशाजनक है, जहां इसमें कई युवाओं की, आम बिहारियों की उम्मीदों को तो ठेस लगी है, पर एक ऐसा बड़ा वर्ग जो बिहार में निवेश की सोच रखता है, बिहार की अर्थव्यवस्था को बेहतर करने की सोच रखता है, उनको ना के बराबर किसी प्रकार की सहूलियतें मिलना अपने आप में दर्शाता है कि इस बजट के कम से कम बिहार की अर्थव्यवस्था को सुधारने में या एक आम बिहारी की ज़िंदगी को बेहतर बनाने में इस बजट का कोई योगदान नहीं होगा। और इसीलिए मैं कहता हूं कि ये बजट पूरी तरीके से निराशाजनक है। जदयू सर कह रहा है कि गागर में जो है सागर है। भाई गागर में सागर, इतने मौके उनको मिले हैं ये गागर भरने के, इतने दशकों से, लगभग 2 दशकों से और इतने सालों से ये गागर भरने का काम कौन कर रहा है, पर अभी तक इस गागर में सागर जैसी कोई बात देखने को मिली नहीं। और ये बात भैया हम ही नहीं कह रहे हैं, आप नीति आयोग की रिपोर्ट देख लीजिए। जब नीति आयोग साल दर साल विकास के हर मापदंड पर बिहार को फिसड्डी राज्य कहती है, तो ये अपने में दर्शाता है भैया कि कहीं ना कहीं आप इकोनॉमिक ग्रोथ को लेकर, आप बिहार की अर्थव्यवस्था को लेकर ये सरकार पूर्णतः फेलियर रही है। 10 लाख नौकरी की बात है, 10 लाख नौकरी, वो भी 2025 तक की बात है सर। 2025 तक ये तो भाई बोल रहे थे कि 10 लाख क्या 20 लाख दे देंगे। भाई मुख्यमंत्री ने यही कहा था और कागज़ पर हो ही रहा। भाई कोई भूल सकता है नियुक्ति पत्र गांधी मैदान में बांटे थे, वर्दी पहने हुए लोगों को बुला कर, जो 2-2, 3-3 महीने की सैलरी उठा चुके थे, उनको बुलाकर नियुक्ति पत्र दिए जा रहे थे। तो इस हिसाब से ही अगर आपको नौकरियां देनी है तो भैया जितने भी सरकारी कर्मचारी हैं बुला लीजिए एक दिन गांधी मैदान में। 20 साल 25 साल जिसकी रिटायरमेंट की डेट आने वाली होगी उनको भी पुनः नियुक्ति पत्र दे दीजिए, आपका 10 लाख हो जाए। सर बिजली की समस्या उठाई थी 2-3 दिन पहले आपने पीसी करके, उस पर कोई चर्चा नहीं? भाई उस पर चर्चा ये करेंगे भी नहीं। उस पर मुख्यमंत्री अपना रुख पहले ही स्पष्ट कर चुके हैं। जब बापू सभागार में एक कार्यक्रम के दौरान बिना हमारा नाम लिए पर मुख्यमंत्री बोले थे ना कि कुछ लोग हैं जो बिजली के बिल को माफ़ करने की बात करता है, मुफ्त में बिजली देने की बात करता है। उन लोग को पता है कितना महंगा बिजली खरीदते हैं हम। मंच पर खड़े होकर प्रदेश के मुख्यमंत्री स्वयं इस बात को कबूल रहे कि कितना महंगा बिजली खरीदते हैं हम। तो भैया हमारी भी तो शिकायत यही है, काहे के लिए महंगा बिजली खरीद रहे हैं आप? उड़ीसा जैसा राज्य आपसे कम दरों पर बिजली खरीद रहा है और आपसे कम दरों पर बिजली बेच रहा है। ज़्यादा दर पर बिजली खरीद कर उसको महंगी दरों पर बेचना, क्या ये भ्रष्टाचार नहीं है? जिस तरीके से स्मार्ट मीटर्स के माध्यम से जनता से ज़्यादा पैसे की उगाई, और हम इसी शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं, उगाई की जा रही है, तो क्या ये भ्रष्टाचार नहीं है? तो ऐसे में जब मुख्यमंत्री बोलते हैं हमारा 0 टॉलरेंस है, ये टॉलरेट किया जा रहा है भैया भ्रष्टाचार को, और जिसकी मार आम बिहारियों को झेलनी पड़ रही है। 5 विभाग संभाल रहे हैं तेजस्वी यादव, क्या आरजेडी में कोई और बढ़िया आदमी नहीं है जिस पर विश्वास किया? भाई मुझे नहीं पता, ये पूर्णतः उनके गठबंधन का मामला है और ये पूर्णतः मुख्यमंत्री जी का अधिकार क्षेत्र है कि वो किसको अपने मंत्रिमंडल में रखे। नहीं, कल फिर सर रामचरितमानस को लेकर कहा है कि इसमें कुछ कचरा है, उसको हटाना चाहिए। भाई बैठ जाएं वो रामचरितमानस को ही लेकर। बिहार में शिक्षा चौपट हो रही है, उससे उनको कुछ नहीं पड़ा। बिहार में 3 साल की डिग्री का कोर्स 4, 5, 6 साल तक लटक रहा है, उसकी उनको चिंता नहीं है। आए दिन यहाँ पर पेपर लीक हो रहे हैं, उस पर ध्यान केंद्रित करने का समय इन शिक्षा मंत्री के पास नहीं है। और सिर्फ एक रामचरितमानस क्या उससे बदल जाएगा बिहार में? भैया क्या बदल जाएगा बताइए ना। एक आम बिहारी जो छात्र आज की तारीख में सड़क पर है, जो बेहतर शिक्षा प्रणाली की बात कर रहा है, जो अपने हक अधिकारों की बात कर रहा है, जिसको भैया डिग्री आप नहीं दे रहे हैं 5-5, 6-6 साल तक, उसको पता नहीं है कि आज हम एग्ज़ाम दिए हैं, कल उसका रिजल्ट आएगा कि नहीं आएगा, या पुनः एग्ज़ाम आ जाएगा, और होगा तो भैया कब होगा? इस साल होगा कि 2 साल के बाद होगा? जिसको अपने भविष्य, जिन छात्रों को अंधकार में दिख रहा है,
और अपने हक अधिकार को लेकर जब वो सड़क पर उतरते हैं तो उन पे बर्बरता से लाठियां चलाई जाती है, अपराधियों की तरह, आतंकियों की तरह उनको पकड़कर उनको पीटा जाता है। और ऐसे में शिक्षा मंत्री को सिर्फ रामचरितमानस का भूत चढ़ा हुआ है। भाई गजब हाल है इन लोग का। ध्यान भटकाने के लिए ये लोग समाज में अलगाववाद, समाज में बंटवारा करने के लिए ये लोग किसी हद तक जा सकते हैं।